दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज लेके आए हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। मतलब जाहिल बोलें, क्या बोलें इसको अब, मतलब मुझे तो ये लग रहा है उम्र भी हो गई है, तो थोड़ा सा मतलब उम्र का लिहाज करते हुए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। गौरव भाई, दोगलापन आज इसका नहीं, दिखाएंगे ये नजम तो सिटी। ये डीसी ठीक बात नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? नजम सिटी की बात कर रहा हूँ सर। उम्र हाँ, तो तो तुम उसकी है ना। चर्ची चाचा को यार, उसका उम्र तुम्हें नहीं दिखता है? चर्ची का उम्र यार, वो नहीं उसको तुम देखो, चर्ची चर्ची कहते हो? चाचा को मैं भाई साहब अब शब्द कभी नहीं बोले, कुछ गलत कभी नहीं बोला चर्ची चाचा के लिए भाई साहब। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक नहीं बोला सर। मैं उम्र का लिहाज करता हूँ हर एक बंदे, चाहे हाँ कोई भी ठीक हो। है अब यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उम्र का लिहाज करते हुए इसका दोगलापन दिखाएंगे आपको। ठीक है। हम्म। मैं जमशेट्टी का आज इस वीडियो में, जैसा कि मतलब गौरव भाई, ट्रम्प ने एक ट्वीट को शेयर किया था। ठीक है, आपको याद होगा, जिसमें इंडिया और चाइना को हेल होल बोला गया था। अब हम्म। उसपे इसका दोगलापन देखना, एक तरफ तो बोलता है कि भाई पाकिस्तान की तरह चाटना शुरू कर दो अमेरिका की। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब हम्म। इंडिया को सलाह दे रहा है, पाकिस्तान जैसे चाट रहा है ना, चापलूसी कर रहा है, जैसे पॉलिश कर रहा है ट्रम्प की, ऐसे मतलब इंडिया भी चाटना शुरू कर दे। दूसरी तरफ वहीं पे बोल रहा है कि ट्रम्प किस लिए नाराज है इंडिया से, वो इसलिए नाराज है कि इंडिया ने बोल दिया था कि नहीं, हम नॉमिनेट नहीं करेंगे नोबेल के लिए। क्योंकि अच्छा। ये तो ठीक कंफर्म है। था ना, पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि तीसरा देश कोई इन्वॉल्व नहीं था सीज फायर में। हम दोनों की म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी, उससे ये सीज फायर हुआ है दोनों तरफ से, है ना, यही बोला गया था। हम्म। लेकिन हम्म। दिखाएंगे आज इसका दोगलापन, दिखाएंगे इस वीडियो में। चलते हैं, पहले एंटरटेन कराते भाई लोगों का, वीडियो दिखाते हैं। ओके भाई लोग, वीडियो चलो पसंद आए सर। लाइक से शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर यानी मई के महीने के बाद से ऐसे लगता है जैसे इंडिया के सितारे बदस्तूर गर्दिश में हैं। अगरचे वहाँ नए अमेरिकी सफ़ीर की तैनाती के बाद उनके ट्वीट्स की मद में हमें ये दिखाई दिया कि अच्छा होने जा रहा है, मामला सुधर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर दे देते हैं जिसके बाद फिर पेचीदगी पैदा हो जाती है। और अब जो ताज़ा बयान है उसमें उन्होंने सिर्फ भारत को निशाना नहीं बनाया, उसमें चाइना को भी रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा हाहाकार जो मची वो भारत में मची। सेठी साहब, सीधा हेल होली कह दिया, जहन्नुम कदा ही कह दिया कि वहाँ से लोग ले आते हैं यहाँ पर अपना पूरा का पूरा ख़ानदान एक बच्चा पैदा करने के बाद। ये शहरियत के हक़ के ज़िम्न में था सारा मामला, लेकिन क्या जाहिर करता है हेल होल कहना? सोच क्या है? मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इससे भी बुरी जुबान इस्तेमाल की है। जी। देखिए, बड़ी जो हकीकत यह है कि इंडिया और चाइना से जो ज्यादातर जो लोग अमेरिका जाते हैं, वो लेबर क्लास इतनी नहीं है जितनी कि वो प्रोफेशनल क्लास है। और वो बहुत अहम रोल वहाँ अदा करते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए उनको तो अनलाइक अदर कंट्रीज, अफ्रीका से जो लोग आते हैं जो असाइलम लेते हैं या इवन बहुत से लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं, देर ऑफ अ लोअर लेवल। टैक्सी ड्राइवर्स हैं ज्यादातर, लेबर क्लास। जी। तो इसलिए आई थिंक ठीक है, हमारे डॉक्टर्स डॉक्टर्स तो जाते हैं, बट आई थिंक ज्यादातर जो इंडिया और चाइना से साइंटिस्ट और आईटी के लोग और हाई क्वालिटी प्रोफेशनल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ, अमेरिकन कंपनीज, उनके अंदर बहुत से चाइनीज और इंडियन जो है सीईओ वगैरह। तो ये उसने ऐसे ही कह दिया है। उसको गुस्सा बढ़ा है इंडिया में, इसलिए उसको जब भी मौका मिलता है तो वो लताड़ देता है। चाइना पे तो है ही है, वो तो है ही, मसला है उनका चाइनीज के साथ तो। मगर इंडिया के साथ तो ये हाल ही में बहुत गुस्सा है, जब से नोबेल प्राइज, तो ये कहते रह गए इंडिया को कि तुम भी कह दो, तो इन्होंने, इंडिया वालों ने नहीं कहा, और वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो जब भी मौका मिलता है वो ना, 4 जहाज को पहले 6 बना दिया, फिर 6 को 7, फिर 8, फिर 9, वो 11 तक पहुंच गया। वो सोच समझ के वो इंसल्ट कर रहा है। और उसे ये बात का पता है कि नरेंद्र मोदी ने जो है ना, ही इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, तो इसलिए वो नाराज है। देखिए ना, वो तो जो स्टामर के ऊपर भी, यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी नाराज है। उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी बहुत सी बातें सुना दी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी वो स्पेन के पीछे पड़ा हुआ है। जी। तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो इटली के पीछे भी पड़ गया है। हालांकि मेलोनी जो थी वो काफी सपोर्टिव थी, मगर अब भी उन्होंने भी अपने पब्लिक ओपिनियन का देखना है। जी। तो इंडिया के अंदर बड़ी तकलीफ है। मैं देख रहा था कि इंडियन एंकर्स जो हैं वो फॉरेन एक्सपर्ट्स को जब लाते हैं, तो
बाकी बातों बातों में आके पाकिस्तान वाली बात कर देते हैं कि आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है ये तो कामयाब नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, ये है वो है, लगे रहते हैं। तो आई थिंक एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुस्सा है, फिर पाकिस्तान का नया रोल जो है, जो अहमियत मिल रही है, इस किस्म का गुस्सा है। और ये पहली दफा ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तनकीद आ रही है, ये फ्रॉम विद इन दी सपोर्टर्स ऑफ नरेंद्र मोदी। बाकी तो खैर है ही है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी अगर हाँ अलाउ करे भाई, थोड़ा रोक ले यहाँ पे जरा सा। तो अच्छा चलो ठीक है, स्टार्टिंग वाला बात तो ओवरऑल ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट पे आजा, जहाँ बात दलाली करने की आ गई, तो पाकिस्तान ने बताई, मतलब नजर सेठी ने बता ही दिया कि हाँ भाई दलाली अगर करना है तो हमसे सीख सकते हो तो सीख लो। दुनिया नहीं सीख पाई पाकिस्तान से दलाली करना कैसे करते हैं। यानी कि एक तरफ खुद कह रहा है कि फ्रांस से भी रिश्ते ठीक नहीं है ट्रम्प के। ट्रम्प ने खुद कहा भी है कि मैं लूजर्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे लूजर्स ज्यादा पसंद है। अब भाई फ्रांस तो लूजर है नहीं, इटली तो लूजर है नहीं, भारत तो लूजर है नहीं, चीन तो लूजर है नहीं, लूजर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तानियों के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के वो ट्रम्प के करीब कौन है? फटा पजामा आसिम मुनीर, हाँ बिल्कुल है ना, सबसे ज्यादा करीब है। मतलब पाकिस्तानी बोल रहे थे कि वो लेफ्ट हैंड है, मतलब धोनी का भी काम करता है ना साथ में, आपको पता है लेफ्ट हैंड। पाकिस्तानी खुद बोल रहे थे कि लेफ्ट हैंड का काम कर रहा है इस समय टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर तो खुद कह ही रहे हैं पाकिस्तानी का टिश्यू फिर पेपर। मतलब ट्रम्प की उस बात का भी जवाब दे दो, भिखमंगो जो बोला था उसने कि मुझे आ रहे लोग पसंद है, दो उसका जवाब है। नहीं नहीं, वो नहीं दे सकते ना। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि हाहाकार मचे हुए इंडियन मीडिया में। चीन को भी कहा है, चीन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि चीन का नाम ले लिया साथ में, इसलिए इसने शुरू में थोड़ा डिफेंड कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, भारत और चीन देखें वहां जाके बहुत काम करते हैं। ठीक है, अगर चीन का नाम नहीं लिया होता ना तो फिर देखना उसके बाद ये नजर छट्टी बात कर रहा होता कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है ट्रम्प, तो क्या गलत कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ सही बात है, क्योंकि दोनों अब्बू का नाम ले लिया, यहाँ इसलिए थोड़ा सा चाइना का डिफेंड नाम आ करना गया पड़ा तो थोड़ा इसको। सा डिफेंड करना पड़ रहा है भाई। हाँ, थोड़ा चाइना सा अब्बू ठंडा है होना ना। पड़ा है। हाँ, वही बात है। बड़ा दोगला है यार लेकिन कसम से। लेकिन बड़ी बढ़िया है यार, देखो तरक्की तो पाकिस्तान कर ही रहा है, क्या दलाली में तरक्की कर रहा है। सेठी साहब, ऐसा भी क्या हो गया कि चुप साधे हुए हैं नरेंद्र मोदी? चुप का रोजा कब तोड़ेंगे? वो किसी भी मामले के ऊपर लब कुशाई नहीं करते। क्या कहेंगे आप, बोलो। आप देखिए, सीज फायर की जब बात हुई कि मैंने इतने सीज फायर करवाए हैं और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग मैंने रुकवाई, उसके ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, किसी भी किस्म का कोई नपा-तुला बयान भी नहीं आया। इवन कि ये जो हेल होल वाली बात है, इस पर भी तर्जुमान फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले कहा कि हम इसको यहां तक तबसरे को रखते हैं। फिर इतनी तनकीद आई कि उनको कहना पड़ा कि ये लाइल्मी पर मबनी है, नामुनासिब है, गैर मौजू है। इस हद तक तनकीद, इतनी सी भी बात नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलना अब नायाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई भी इतनी सी बात भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं, अगर की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं आपको कि वो क्या करेगा आगे से। तो ये सारी बात ट्रांजैक्शनल और पर्सनल हो चुकी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बातें कर जाता है। लोग जैसे कहते हैं ना, कौड़ा कोट करके चुप कर जाते हैं कि यार ये थोड़ा सा पागल है, कुछ हमने बात कर दी तो और ही ना कुछ कर दे, तो ये लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए आई थिंक यही अच्छी पॉलिसी, चुप करके बैठो और ज्यादा प्रोवोक ना करो उसको। वो आगे इतना गुस्से में, ज्यादा आपने प्रोवोक किया। आप देख लीजिए ना यूरोपियंस का क्या हाल है, लंबे पए नहीं, कीयर स्टार्मर ने फिर भी बात की कि उनको अवाम के मफाद अजीज हैं। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी उनके अल्फाज पर खफगी का इजहार किया। फिर हम स्पेन का स्टैंड भी देख रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी को अभी आपने याद किया कि उन्होंने भी नपे तुले लफ्जों में ये बता दिया कि उन्हें अपने अवाम का मफाद अजीज है। नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से या उनकी जुबान से ऐसा एक जुमला भी अभी तक नहीं देखा गया। हाँ देखिए ना, अब क्या आप चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी कहे नहीं आपने जंग नहीं बंद की है, तो हमने खुद की है। ये कह सकता है कोई भी? वो ऑलरेडी वो जो ट्रेड डील है आयशा जी, वो अभी तक पूरी नहीं तय हुई। डोनाल्ड ट्रंप लेके बैठा हुआ है, 50% पे लेके बैठा हुआ है जी। आप सोचिए, तो अब आप और प्रवोक करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? तुम्हारी एडवाइस ली तो नरेंद्र मोदी जड़ा रह गया भी फारग हो जाएगा। तो मैं दाना डाल रही हूँ बीच में। नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ठीक है। देखो ये भाई देखो यार, फेवरेट है, फील्ड मार्शल फेवरेट है, इसी बात समझो यार। फील्ड मार्शल जो है वो फेवरेट है, वो कह सकता है ट्रम्प को यार, वो ट्रम्प को कह सकता है नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर सकता है। और मैं तो अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ डीसी बस एक सवाल कि जो ट्रम्प का मानसिक संतुलन जिस तरीके से अभी है, जो मेंटल प्रॉब्लम ट्रम्प के साथ अभी है, कोई भी हाँ जिसको शौक है फालतू की बकवास करने का, 4 ट्वीट यहाँ से हमारा 10 ट्वीट वहां से हमारा, वो भले करे, ठीक है, वो उसके अपनी मर्जी। लेकिन यार जैसा इंडिया भारत का जो एक अपना
कहते हैं ना जो एक अपना मतलब एक कल्चर हमारा है सर। नहीं, एक हाँ एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल, सड़क पे कोई पागल जा रहा है, पागल इंसान, ठीक है। अब वो पागल आपको बार बार आपको गाली दे के जा रहा है, और सभी लोगों को पता है ये पागल इंसान है, पागल इंसान है, और आपने क्या है, उसके मार दिया चाटा खींच के, आपने उसको चाटा मार दिया लोगों के सामने, और लोग क्या बोलेंगे, तू इससे भी ज्यादा बड़ा पागल है, यही बोलेंगे सीधा। क्यों बोलेंगे? यार दिख रहा है वो पागल इंसान है, यार पागल है, जाने दे उसे, तुझे क्या मतलब था चाटा मारने का उसे, यही बोलेंगे ना सर। नहीं, ये भी तो कहते हैं ना लोग यार कि जब तुम हाथी पे बैठे हुए हो यार, तो दो चार कुत्ते अगर भौंक भी देते हैं तो यार तुम थोड़ी है उसकी तरह दौड़ा दोगे हाथी को। तो कहने का मतलब है यार कि हाँ, अपना काम करते रहो जो कर रहे हो यार, अब तुम। हाँ पाकिस्तान जैसी फॉरेन नहीं। पॉलिसी हम नहीं चलाते, चाट के घिस के और वो सब हाँ कुछ कर यार कर नहीं आगे, भाई ठीक साहब, है, वो दलाली वाली हमारे फॉरेन बस का पॉलिसी बात इंडिया में नहीं चलती। नहीं भाई। हम सीधी सी पाकिस्तान बात जैसे यार जंगजू कौम नहीं है, है, हम जंगजू कौम और दलाल कौम हम नहीं है पाकिस्तान जैसे, बिल्कुल नहीं है। मानना और पड़ेगा। रही बात नोबेल वो जंग की बात करने की, के मतलब मोदी ने कभी जवाब नहीं दिया, पार्लियामेंट में खड़ा होके बोला है, ये सीनियर जर्नलिस्ट और है पाकिस्तान सर का, बताओ यार, इसको ये भी नहीं पता। सारे ऑफिशियल हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, सब ने ये बात कह दी है, और मुझे लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई ट्रम्प को फर्क पड़ता है, चाहे ट्रम्प कुछ भी कहे उससे हमें कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है। कोई और बात ये नहीं पड़ता बढ़िया है। है, बढ़िया है कि ये भी एक ट्रेंड सेट हो गया कि भाई तुझे जो बोलना है बोलते रहे, हम जो अपना काम कर रहे हैं अपना चुपचाप कर रहे हैं। ठीक है, हम रूस से तेल बढ़िया। भी ले रहे हैं, मौका मिल रहा है तो ईरान से भी तेल खरीद ले रहे हैं, और जो ट्रेड वेड हो रहा है सब कुछ एज इट इज नॉर्मल अपना चल रहा है। दलाली कर रहा है पाकिस्तान, रिफाइनरी बंद हो रही पाकिस्तान के अंदर में, दलाली कर रहा है पाकिस्तान, कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान, भीख हाँ, मांग रहा दलाली है, कर मतलब रहा भीख भी है, लौटा दलाली कर रहा है लौटाना भी पड़ पाकिस्तान, रहा है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद बंद है, पूरा रावलपिंडी बंद है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद बंद है। तो अरे भाई वो तुम्हारे यहाँ तक दिमाग इनकी में अदालतें रखो बंद भाई है साहब। भाई साहब, पाकिस्तानियों की अदालतें भी बंद हो गई हैं, बताओ। स्कूल बंद है, अदालत बंद है, इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है, हॉस्टल्स में लड़के नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है भाई साहब। तो आपकी ऐसी दलाली पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको मुबारक हो भाई। लाइट ठीक भी है, बंद है, आपकी तरफ। लाइट भी बंद है हाँ, ऐसी गर्मी में। आपकी तरक्की से हम जल रहे हैं। ठीक है, और हाँ, हाँ बहुत बस बहुत तरक्की कर बढ़िया रही है, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम भयंकर तरक्की आइसोलेट है। कर रही है पाकिस्तान, तगड़े खतरनाक तगड़ा बात है। आइसोलेट हो गया। ओके भाई लोग, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।